पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जस्टिस फॉर राबिया ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और ट्विटर पर ट्रेंड के साथ साथ दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में राबिया को जस्टिस दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। तो वहीं दिल्ली से बाहर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर भी राबिया केस के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो जयपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। पर राबिया हत्याकांड केस में कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे हर कोई हैरान हो चुका है और सवाल जो है वो सरकार पर भी लगातार खड़े हो रहे हैं कि ये राबिया केस में आखिरकार नाइंसाफी क्यों की गई है राबिया और राबिया के परिवार के साथ। लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने पर लगे हुए हैं कि राबिया केस में ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, इसने क्या किया, उसने क्या किया। पर जस्टिस की जो मांग है वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जस्टिस फॉर राबिया के लिए सच में जस्टिस अगर चाहते हैं तो सड़कों पर उतर करके पूरी तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी, जो कि लोग और आवाम खुद सामने आए राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए। और साथ ही साथ लोग जो हैं इस चीज को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से राबिया केस की आवाज बुलंद होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। पर तमाम चीज़ों को देखने के बाद तमाम खुलासे जो हैं वो राबिया केस में लगातार हो रहे हैं और उन खुलासों से ही लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिन सवालों को लेकर के मैं हर एक रिपोर्ट में राबिया केस को लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। पर हर किसी की नज़र जो है राबिया केस में टिकी हुई थी। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देगी, किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर उतर करके आवाज़ उठाएगी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आखिरकार चुप क्यों हैं, ये भी सवाल लोग खड़े कर रहे थे। अब जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे उन्हें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अब खुल करके राबिया केस के लिए समर्थन में उतर आए हैं। राबिया को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दिल्ली राबिया मर्डर केस से देश हिल गया है, तो लगातार इस केस को उलझाने की भी कोशिश की जा रही है। देश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट जारी है, कई राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। दिल्ली में जहां यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है तो यूपी में सपा कई जगह पर सड़क पर उतरी है। वहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज लगातार राबिया के परिवार से संपर्क में हैं। पर हर किसी की नज़र एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर टिकी थी। क्या प्रतिक्रिया देंगे या कोई जानना चाहता था? तो खैर ओवैसी ने पूरे केस को बारीकी से जानने के बाद अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने राबिया को शेरनी कहा है। वे एक शेरनी की तरह थी, उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता था। राबिया के माता पिता उसके बच्चे के बारे में बात करते हैं, उसका नुकसान हम सभी के लिए विनाशकारी लगता है। अल्लाह उनके परिवार को साहस दे और मैं पूरे तरीके से और मेरी पार्टी पूरी तरीके से राबिया के परिवार के साथ खड़ी है। इसी के बाद ओवैसी ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि राबिया के परिवार के साथ मेरी दुआएं हैं, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसका परिवार भी ये जानने का हकदार है कि उसे कैसे क्यों मारा गया। एआईएमआईएम दिल्ली प्रेसिडेंट कलीमुल हफीज पहले दिन से ही अपने परिवार के साथ है। राबिया ने दिल्ली सरकार के लिए काम किया, वे टोकनवाद से बेहतर की हकदार है जस्टिस फॉर राबिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके दिल्ली सरकार पर करारा प्रहार किया। अब जिस टोकनवाद का जिक्र ओवैसी ने किया वे असल में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, जिसमें उन्होंने परिवार को केजरीवाल द्वारा दिए गए 10 लाख रुपए की मुआवजे राशि का विरोध किया है। इससे पहले दिल्ली एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने भी इसका सबसे पहले विरोध करते हुए लिखा था कि केजरीवाल ने राबिया के साथ भेदभाव किया है। दिल्ली सरकार ने
सिविल डिफेंस में कार्यरत प्रवेश कुमार को सितंबर 2020 में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान उनकी मृत्यु पर परिवार को 1 करोड़ की समान राशि दी थी। तो आखिर दिल्ली सिविल डिफेंस में ही कार्यरत राबिया सैफी की नृशंस हत्या पर सिर्फ 10 लाख रुपए क्यों? इससे पहले राबिया केस में एक काफी अजीब बात देखने को मिल रही है कि राबिया खान के बाद एक व्यक्ति ने आत्मसमर्पण किया है, जो दावा कर रहा है कि उसकी राबिया सैफी से शादी हो चुकी है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई व्यक्ति मर्डर करने के बाद आत्मसमर्पण करे, लेकिन पुलिस का यही कहना है। लेकिन सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। अब इस मामले से संबंधित कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। वैसे तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि राबिया सैफी की किसी भी व्यक्ति के साथ शादी नहीं हुई थी। साथ ही परिवार वालों का यह भी कहना है कि एक साजिश के तौर पर यह सब किया जा रहा है। किसी बड़े गुनहगार को बचाने की साजिश चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राबिया सैफी राजधानी दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली एक होनहार लड़की थी, जो कि सिविल डिफेंस में काम करती थी। सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब दिल्ली में नौकरी किया करती थी तो उसे हरियाणा फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर क्यों ले जाया गया। इसी मामले में एक और जानकारी सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, जिसमें उसकी साथी सिविल डिफेंस कर्मचारी बता रही है कि मेहरा सर के पूछताछ के सिलसिले में पुलिस राबिया को ले गई है। ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी पूछताछ थी जो राबिया को इतनी दूर ले जाया गया? इसका जवाब तो जांच के बाद ही सामने आएगा। आरोपी का नाम निजामुद्दीन है, जो कि दिल्ली के ही जैतपुर का रहने वाला है। निजामुद्दीन ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि उसने अपनी पत्नी राबिया की हत्या कर शव को सूरजकुंड पाली रोड पर फेंक दिया है। उधर मृतका राबिया के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की शादी हुई है, इस बात की उन्हें सूचना नहीं है। आपको बता दें कि आरोपी निजामुद्दीन सिविल डिफेंस में कार्यरत है। निजामुद्दीन ने ही साफिया सैफी को सिविल डिफेंस की नौकरी दिलवाने में सहायता की थी। तब से ही दोनों एक दूसरे से काफी करीब थे और निजामुद्दीन साफिया के घर भी आया जाया करता था। ये पुलिस द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है। अब सवाल जो पूरे केस में खड़ा हो रहा है वो ये कि साफिया सैफी केस में निजामुद्दीन की नाम सामने आने के बाद इन तमाम आरोपों को दबाने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस द्वारा जारी है। आखिरकार ऐसा कौन सा राज है जिसे छुपाया जा रहा है? क्योंकि पहले तमाम तथ्य कुछ और आ रहे थे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कल सामने आई है, जिसे लेकर के कुछ देर में मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। पर सवाल लगातार यही खड़ा होता है कि इतनी ब्रुटैलिटी से राबिया को क्यों मारा गया? आखिरकार उसका कसूर क्या था जिसकी सजा राबिया को दी गई? और इसके बाद भी घिनौना चेहरा जो आता है वो केजरीवाल सरकार का सामने आता है, जहां दिल्ली के ही सरकारी पत्रकार जाते हैं, रिपोर्ट होती है और फिर उसके बाद में मुआवजे की राशि दी जाती है। ये लगातार सवाल दिल्ली की आम जनता ही सोशल मीडिया के जरिए करती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने टोकनवाद का जिक्र किया कि आखिरकार जब पहले ही डिफेंस में काम करने वाले एक प्रवेश कुमार की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसे 1 करोड़ रुपए की मुआवजे राशि दी जाती है। और इसी के साथ साथ अगर वही साफिया की हत्या होती है तो उधर 10 लाख रुपए की मुआवजे राशि क्यों दी गई है? क्या खैरात में या इस केस को रफा दफा करने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए गए हैं? ऐसा क्या है जिसके चलते इस केस को छुपाने की और दबाने की कोशिश लगातार जारी है? हर एक पहलू को लेकर के साबिया केस में मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।